बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत अर्बईन। क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अर्बईन का ताल्लुक़ शहादत के 40वें दिन मुनअक़िद होने वाली मजलिस से है? हम अपने मरहूमीन के लिए 40वां यानी अर्बईन क्यों करते हैं? मसलन 20वां क्यों नहीं, 30वां क्यों नहीं या 50वां क्यों नहीं? ये ख़ास तौर पर 40वां ही क्यों? क्या ये रस्म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अर्बईन से शुरू हुई है या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थी? इसके जवाब में बरनामिज मौसूअतुल अस्इलतुल अक़ाइदिय्या में उलमाए किराम लिखते हैं कि मरहूम सैयद जाफ़र मुर्तज़ा आमली ने अपनी किताब मुख्तसर मुफीद जिल्द नंबर 1 सफ़ा 223 में लिखा है कि बाकी रहा मोमिनीन के लिए 40वें दिन मजलिस मुनअक़िद करना, तो ये भी कोई यहूदी रस्म नहीं, क्योंकि बाज़ मसादिर के मुताबिक यहूदी अपने मरने वाले पर 30 दिन गुजरने के बाद, फिर 9 माह गुजरने पर और फिर 1 साल मुकम्मल होने पर सोग मनाते हैं। इसके बावजूद ज़रूरी नहीं कि यहूदियों के पास मौजूद हर चीज़ बातिल ही हो। मुमकिन है उनके पास बाज़ सही उमूर भी बाकी रह गए हों जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन से महफूज रह गए हों, जिस तरह दौर जहलियत के अरबों में भी दीन हनीफ की बाज़ झलकियाँ बाकी थीं। मज़ीद इस पर यह कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरवी रिवायात में भी 40 यानी अर्बईन की खसूसियत की तरफ इशारा मिलता है। चुनाचे हज़रत अबू ज़र और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, इन्नल अर्ज़ लतबकी अलल मुमिन अर्बईन सबाहन। ज़मीन मोमिन पर 40 सुबह तक गिरिया करती है। इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में भी इसी मजमून की रिवायात वारिद हुई हैं। चुनाचे ज़ुरारा ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि आपने फरमाया, इन्न समाअ बकत अलल हुसैन अर्बईन सबाहन बिद्दम वल अर्ज़ बकत अलैहि अर्बईन सबाहन बिस्सवाद वश्शम्स बकत अलैहि अर्बईन सबाहन बिलकुसूफ वल हुमरा वल मलाइकत बकत अलैहि अर्बईन सबाहन। आसमान ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर 40 सुबह तक खून की सूरत में गिरिया किया। ज़मीन ने 40 सुबह तक सियाही के साथ गिरिया किया। सूरज ने 40 सुबह तक गिरहन और सुर्खी की सूरत में गिरिया किया और फरिश्तों ने भी 40 सुबह तक आप पर गिरिया किया। इसी तरह इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि मा बकत समाउ अला अहदिन बाद यहया इब्न ज़करिया इल्ला अलल हुसैन इब्न अली फ़इन्नहा बकत अलैहि अर्बईन यौमन। हज़रत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम के बाद आसमान ने किसी पर गिरिया नहीं किया सिवाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, जिस पर उसने 40 दिन तक गिरिया किया। इसी मजमून की एक और रिवायत भी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है, जिसकी तरफ रुजू किया जा सकता है। यहाँ हमारा मकसद तमाम रिवायात को जम करना नहीं है। इसी तरह रिवायात में आया है कि अन्ना आदम अलैहिस्सलाम कद बका अला हाबील अर्बईन लैला। हज़रत आदम ने हज़रत हाबील पर 40 रातों तक गिरिया किया। और मोहम्मद बिन वलीद रिवायत करते हैं कि कब्रिस्तान के निगबान ने मुझसे यूनुस बिन याकूब की कब्र के बारे में पूछा कि ये किसकी कब्र है। फिर बताया कि ये इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलाम ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं इनकी कब्र पर 40 महीने या 40 दिन तक हर रोज़ एक मरतबा पानी छिड़कूं। इसी तरह सैयद हाशिम बहरानी ने किताब मालिमुज़्ज़ुल्फ़ा में लिखा है, जब अल्लाह ताला अपने किसी नबी को वफ़ात देता है तो आसमान और ज़मीन उस पर 40 साल तक गिरिया करते हैं, और जब कोई ऐसा आलिम वफ़ात पाता है जो अपने इल्म पर अमल करने वाला हो तो आसमान और ज़मीन उस पर 40 दिन तक गिरिया करते हैं।
बहरहाल वफ़ात के 40 दिन बाद इज्तिमा करने का मकसद मरहूम को याद करना, उसके लिए रहमत व मग़फ़िरत की दुआ करना, कुरान मजीद की तिलावत का सवाब उसे हदिया करना और उसके लिए ईसाल सवाब करना है। इसमें कोई हरज नहीं या कोई कबाहत नहीं है, ख़ुसूसन अगर इसे मुस्तकिल शरई इबादत या मुस्तहब ख़ास समझ कर अंजाम न दिया जाए, बल्कि अगर कोई शख्स इसे मुस्तहब समझ कर भी अंजाम दे, इस बुनियाद पर कि मज़कूरा रिवायात में अदद 40 की एक ख़ास अहमियत बयान हुई है, यह अहले बैत अलैहिस्सलाम की उस सुन्नत की पैरवी के तौर पर अंजाम दे जो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अरबईन के मौका पर कायम फरमाई, क्योंकि वही हमारे लिए नमूने अमल और पेशवा हैं। और ये साबित न हो कि यह खसूसियत सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही के साथ मखसूस है, तो भी इसमें कोई तजावुज़ या इश्काल नहीं है, ख़ुसूसन जबकि ऐसे उमूर में कायदे तसामुह फ़ी अदिल्लत सुनन को भी मद्देनज़र रखा जाए। बहरहाल अल्लाह ही हकीकत हाल को बेहतर जानता है। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही